बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर हमारे पास इसका टॉपिक है सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में, और आज हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन वही आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट में मौजूद हैं, तरतीब में, सीक्वेंस में, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दी हुई हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ज़रा क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है अफजल एंड को, सॉरी यहाँ पर शायद मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई। अफजल एंड को वॉज रजिस्टर्ड विद 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा देखें, सवाल के अंदर बाज़ औक़ात वो शेयर की पार वैल्यू देता है, जो पार वैल्यू देगा हम उसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर उसने पार वैल्यू नहीं दी तो कंसिडर कर लेंगे ये 10 रुपये ही पार वैल्यू है। पार वैल्यू कंसिडर यानी अजम्पशन होगी हमारी कि 10 रुपये। दे कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। देखिए नंबर 1 कहते हैं इशू 10,000 शेयर्स और ₹12 ईच। 10,000 शेयर इशू किए हैं 12 रुपये के हिसाब से। अब सवाल को सॉल्व करने का तरीका नोट कर लें कि ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी। सबसे पहली बात, नंबर 1, जब भी वो कहे कि इतने शेयर्स इशू किए और इतने रुपए पर, तो जो आपकी शेयर्स की क्वांटिटी होती है, जो आपके शेयर्स की क्वांटिटी होती है उसको कीमत से मल्टीप्लाई कर दें। और लाजमन जब आप शेयर इशू करते हैं तो क्या होता है, शेयर इशू कर दिया और पैसा आ गया, तो जब पैसा आता है तो क्या होगा, बैंक डेबिट होगा। यहां पर बैंक डेबिट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लें आप। अब वैल्यू कैसे लिखेंगे इस बात को समझें। आपने कितने शेयर इशू किए हैं, 10,000, मल्टीप्लाई किस कीमत पे इशू किए हैं, 12 रुपए पर, ठीक है। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 1,20,000, ठीक है, डेबिट साइड। अब हमेशा एक चीज लिखी जाती है, हमेशा शेयर कैपिटल। जैसे बिजनेस की हम ट्रांजैक्शन की एंट्री करते थे, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती थी तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट होता था, तो यहां पर शेयर कैपिटल का वर्ड आएगा। शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाता है। जितने शेयर इशू किए आपने, सवाल के अंदर 10,000 दिए हैं, मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू है 10, तो क्रेडिट साइड हमेशा वही कैपिटल क्रेडिट पे ही होता है। 1,00,000 रुपए क्रेडिट पर आ जाएगा, राइट। एंट्री डिसबैलेंस है, 20,000 रुपए का यहां पे फर्क है। तो और देखने में भी लग रहा है कि 2 रुपए इजाफी आपने जो है शेयर इशू किया है, तो ये बेनिफिट है आपका, उसे कहेंगे हम प्रीमियम ऑन शेयर। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 20,000। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, तवज्जो से देखें। सवाल में वो बोलता है, ट्रांजैक्शन में कहता है इशू 10,000 शेयर्स और ₹12 ईच। 10,000 शेयर इशू किए हैं 12 रुपए पर। तो सबसे पहले तो ये बात दिमाग में रखें, जैसे ही शेयर इशू होता है तो पैसा आपके पास आएगा। जैसे ही पैसा आएगा बैंक डेबिट हो जाएगा, पैसा आ गया आपके पास। जितने शेयर इशू करे तो जिस कीमत पे इशू किए थे, अब लाजमन जब पैसा आया तो बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हुआ है ना, बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट पे, तो उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाता है ये, हमेशा। जितने शेयर थे, पार वैल्यू 10 थी, वो आपने ले ली। इसी तरह 12 रुपए पे इशू हो रहा है, मुझे देखते ही पता चल रहा है कि 2 रुपए प्रीमियम है मेरा, तो इसको नाम देंगे प्रीमियम ऑन शेयर। जो शेयर इशू किए थे मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट जो इजाफी है 2 रुपए की, वो आपने यहां ले ली। नरेशन ले लेंगे इसकी। issued 10,000 shares at the rate 10 each at premium ₹2। ये आपकी एक ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। दूसरी में कहता है issued 20,000 shares of ₹8 each।
20,000 शेयर आपने इशू किए हैं 8 रुपए के हिसाब से, तो वही सबसे पहले बैंक आ जाएगा क्योंकि पैसा बैंक में आया, कितने शेयर इशू किए थे वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई किस कीमत पे इशू किए थे वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 20,000 को 8 से करेंगे आप 1,60,000। ठीक है, शेयर कैपिटल आ जाएगा क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है कंपनी का। पार वैल्यू से आएगा, यहां पर एक छोटी सी हम इसको कर लेते हैं, शेयर कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 2 लाख। राइट, एंट्री इस बैलेंस है और फर्क इस साइड पर आ रहा है। मुझे देखते ही पता चल रहा है कि 2 रुपए डिस्काउंट पर इशू हो रहा है। इसको क्या कहते हैं हम? डिस्काउंट कहते हैं। पार वैल्यू से जो कम पर इशू होता है उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। तो लिखेंगे हम डेबिट में डिस्काउंट ऑन शेयर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, कितने शेयर्स हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए का एक शेयर के ऊपर है, तो ये हो जाएगा 40,000। नरेशन आ जाएगी, इशूड 20,000 शेयर्स एट द रेट 8 ईच एट डिस्काउंट 2, 2 रुपए के डिस्काउंट पर। राइट, एक प्रीमियम की एंट्री पास हुई है, एक डिस्काउंट की एंट्री पास हुई है। नंबर 3 कहता है इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 50,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के ऊपर, तो सबसे पहले बैंक डेबिट हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए पे इशू कर रहा है तो 10 रुपए की अमाउंट आएगी, तो ये हो जाएगा 5 लाख। इसी तरह शेयर कैपिटल आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे पार वैल्यू से 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 5 लाख। अजीब बात है कि एंट्री बैलेंस है, लेकिन सब समझने वाली बात यह है कि शेयर इशू भी 10 रुपए पे हो रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है। नरेशन ले लेंगे, इशूड 50,000 शेयर्स एट 10 ईच एट रुपीज एट पार। 3 के बाद है 4, कहता है इशू 70,000 शेयर्स 10 ईच एट प्रीमियम ₹3। वो खुद कह रहा है कि 10 रुपए का शेयर आपने 3 रुपए प्रीमियम पे इशू किया। तो आइए जरा, बैंक डेबिट सबसे पहले कितने शेयर 70,000 है मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए पार वैल्यू है, 3 रुपए प्रीमियम, तो 13 रुपए इसकी कीमत हो गई। राइट, तो 13 रुपए की कीमत हो गई 9,10,000 रुपए। इसी तरह शेयर कैपिटल 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 7 लाख। एंट्री डिस बैलेंस है, तो ये हो जाएगा 3 रुपए। देख के मुझे नजर आ रहा है कि प्रीमियम है, तो यहां पर लिखेंगे हम प्रीमियम ऑन शेयर 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2,10,000। नरेशन आ जाएगी, इशूड 70,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट 13
एट प्रीमियम ₹3। इसी तरह इसमें 5वीं ट्रांजैक्शन है एट डिस्काउंट टू, वो डिस्काउंट वाली ट्रांजैक्शन बिल्कुल इस अंदाज से बनेगी, बिल्कुल इस अंदाज से बनेगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक था जो कि मुकम्मल हुआ। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ट्रांजैक्शन जो पास होंगी वो किस अंदाज से पास होंगी, और हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आएंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम।